आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि जिन भाई लोग का जीडीएस ट्रांसफ़र साइकिल नवंबर 2024 में ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ चुका है, उन्हें जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है रिलीज ऑर्डर दिखाने जा रहा हूं। साथ ही साथ आप रिलीज ऑर्डर मिलेगा उसके बेसिस पे किस प्रकार से आप लोग चार्ज रिपोर्ट फिल करना है और कहाँ कहाँ भेजना है ये भी बताने जा रहे हैं। और ये भी बताएंगे साथ ही साथ कि आप नए डिवीज़न में किस प्रकार से ज्वाइन करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या टाइमलाइन है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको भविष्य में भी बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि ट्रांसफ़र के बाद आईडी ट्रांसफ़र का मैटर आ जाता है, आरपीएलआई पीएलआई आईडी का है, आईपीवीपी आईडी का है, सैलरी वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम जो है आपको गाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये रिलीज ऑर्डर जो भी कह लीजिए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इंस्पेक्टर ऑफिस से इशू किया गया है। यहाँ पे इंस्पेक्टर पोस्ट आप देख सकते हैं इशू किया गया है। मतलब बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक तीनों का जो है वो रिलीज करेंगे, इंस्पेक्टर पोस्ट करेंगे, सब डिविजनल हेड करेंगे। एएसपी हो सकते हैं या इंस्पेक्टर हो सकते हैं। मैं बार बार आपको बोला कि ट्रांसफ़र अप्रूव होता है तो पहले सीपीएमजी सर अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल के बाद जो है उसी के बेसिस पे सुप्रिटेंडेंट सर अप्रूवल देते हैं, और सुप्रिटेंडेंट सर के ही बेसिस पे जो है यहाँ पे रिलीज ऑर्डर जो है इंस्पेक्टर पोस्ट निकालते हैं या एएसपी निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक लेटर मेमो नंबर मेंशन है, A1 GDS ट्रांसफ़र नॉर्थ। ये आपका मेमो नंबर हुआ। ये ट्रांसफ़र जो ऑर्डर है आपका, उसका मेमो नंबर और डेट यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मेमो नंबर इशू एकदम पूरी तरह से अप्रूवल है। यहाँ पे 2 मेमो नंबर यहाँ पे मेंशन है। एक पहला मेमो नंबर है जो डायरेक्टरेट से इशू किया गया था वो, और दूसरा यहाँ पे मेमो नंबर है A1 GDS TFR सेकेंड डेटेड 5/1/24। ये सुप्रिटेंडेंट ऑफिस का मेमो नंबर है। इसी को भी जो है कंसीडर किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है। और उन्हीं के मेमो नंबर के आधार पे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ने रिलीव ऑर्डर निकाला है। समझ रहे हैं? मतलब जब तक सुप्रिटेंडेंट ऑफिस से पूरी तरह से अप्रूवल नहीं होगा तब तक जो है इंस्पेक्टर पोस्ट रिलीव नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है। एम्प्लॉय आईडी आपका मेंशन रहेगा, नाम मेंशन रहेगा, आपका लेबल मेंशन रहेगा, आप किस पोस्ट पे हैं, डिजाइनेशन, एबीपीएम, बीपीएम, डाक सेवक तीनों यहाँ पे मेंशन रहता है। जैसे यहाँ पे लेवल 1 स्लैब 2 है, ये बीपीएम का है, बीपीएम लेवल 1 का। और यहाँ पे ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है उस बीओ का नाम रहेगा, ठीक है। और किस डिवीज़न में आपका ट्रांसफ़र हुआ है, डिवीज़न अलॉटेड, उस डिवीज़न का नाम रहेगा। इतना बस ही मेंशन रहता है। अब देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट है। मैं बार बार आपको कह रहा था कि दूसरे डिवीज़न में जाइएगा तो सीनियरिटी लॉस हो जाएगा। सीनियरिटी लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्जामिनेशंस में बैठ नहीं सकते। प्रीवियस वाला जितना भी आपका सर्विस है एग्जामिनेशन के लिए काउंट होगा, लेकिन सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, जो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है उसमें आप जूनियर हो जाइएगा। समझ गए? उसके बाद टीए ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर आप रिफ्यूज़ कर जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, लेने से इनकार कर जाते हैं, ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया तो एक चांस ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन है कि जो आपका पूरा तरह से पुराना वाला जितना भी आपका इंगेजमेंट पीरियड है सब जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए होगा। और एनुअल इंक्रीमेंट जिस प्रकार से आपका लगा हुआ है उसी प्रकार से इस डिवीज़न में ही लग के आपको मिलेगा। और उसके बाद आप एक बार जब ट्रांसफ़र आपका हो जाता है, आप पूरी तरह से 4 रिपोर्ट दे देते हैं, रिलीज ऑर्डर इशू हो जाता है, तो आप अपने प्रीवियस डिवीज़न में नहीं जा सकते हैं। समझ में आ गया कि इस प्रकार से ये होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, हम आपको मेंशन करने जा रहे हैं, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का साइन है। यहाँ पे कॉपी है, कॉपी 2 पहले जाएगा आपके जो जिस डिवीज़न में अभी करेंट में है, जहाँ से आपका ट्रांसफ़र हुआ है उस डिवीज़न के सुप्रिटेंडेंट को जाएगा। साथ ही साथ जिस डिवीज़न में आपका ट्रांसफ़र हुआ है उस डिवीज़न के सुप्रिटेंडेंट को भी जो है ये लेटर जाएगा, बाय पोस्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी में। उसके बाद सीनियर पोस्ट मास्टर के पास जाएगा, एसपीएम के पास जाएगा आपके। उसके बाद जिसे चार्ज देना है उसको भी एक कॉपी जाएगा, ऊपर से आपको भी एक कॉपी जाएगा, और एक जो है फाइल में पीएफ ऑफ बीपीएम में लग जाएगा। तो आप समझ गए। अब देखिए इसी के बेसिस पे किस प्रकार से आप जो है 4 रिपोर्ट को फिल कर सकते हैं। 4 रिपोर्ट को किस प्रकार से फिल करना है आपको बताने जा रहे हैं। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं ACG 61।
ये फॉर्म है ACG 61, जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा चार्ज रिपोर्ट का। अब देखिए किस प्रकार से आपको फिल करना है, हम आपको बताने जा रहे हैं। सर्टिफाइड दैट द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ, अगर कोई ABPM है, कोई डाक सेवक है, कोई BPM है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफिस ऑफ के बाद GDS BPM, अगर ABPM होगा तो GDS ABPM, कोई डाक सेवक होगा तो डाक सेवक, ठीक है। ऑफिस ऑफ द GDS BPM और बगल में, यहाँ पे बगल में जो है अपना BO का नाम, ठीक है। वाज मेड ओवर बाय के बाद अपना नाम, ठीक है। उसके बाद टू के बाद जो है जिनको आप चार्ज दे रहे हैं उनका नाम, एट में अपना BO का नाम, BO के बाद ऑन द डेट, किस दिन आप जो है चार्ज दे रहे हैं उसका डेट, आप जो है नून से पहले दे रहे हैं कि बाद दे रहे हैं तो वहाँ पे 4 कर दीजिएगा, आफ्टर कर दीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर पूछ रहा है और डेट पूछ रहा है और फ्रॉम पूछ रहा है, तो यहाँ पे नंबर क्या लिखाएगा हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर देखिए ये लिखाएगा ट्रांसफ़र का, A1 GDS ट्रांसफ़र नॉर्थ, ये नंबर हो गया। और डेटेड में मैंने हाइड कर रखा है, तो डेट जहाँ पे जो मेंशन रहेगा तो वो डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, नंबर और डेट। फ्रॉम किसके अनुसार, IP नॉर्थ डिवीज़न, आपका जो भी IP का यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे नॉर्थ सब डिवीज़न है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी आपका IP होगा वहाँ पे IP नॉर्थ डिवीज़न, या जो भी है आपके लेटर में जो भी रिलीव ऑर्डर में होगा तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर BPM का और भी है, कैश उस वगैरह का है तो यहाँ पे कैश कर देंगे, कैश यहाँ पे अपना मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद जो है जो भी है कैश स्टाम्प, कैश जो भी है अपना डाल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिलीव्ड ऑर्डर, रिलीव ऑर्डर में आपका सिग्नेचर और रिलीविंग ऑर्डर में जिसको चार्ज दे रहे हैं उनका सिग्नेचर, और यहाँ पे भी करवा लीजिएगा, रिलीव्ड में अपना, रिलीविंग में उनका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉरवर्डेड टू, ये 6-7 कॉपी बना लीजिएगा, एक कॉपी भेज दीजिएगा सुपरिटेंडेंट सर के पास, ठीक है, एक कॉपी इंस्पेक्टर को दे दीजिएगा, एक कॉपी जो है इंस्पेक्टर को देने के बाद एक कॉपी SPM को, एक कॉपी जिसको चार्ज दिए हैं, एक कॉपी अपने के पास, एक कॉपी IPPP मैनेजर के पास, एक कॉपी अकाउंट ब्रांच के पास, 6-7 कॉपी अपना बना के, आपको समझ में आ ही रहा है कि कहाँ कहाँ भेजना है। अब देखिए एक चीज़ और भी बताने जा रहे हैं कि इस पर काउंटर सिग्नेचर किसका होगा। अगर SPM सर काउंटर सिग्नेचर कर दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज मेल ओवर CL करवा रहा है तो मेल ओवर CL का अपना सिग्नेचर और जो है सिग्नेचर हो जाएगा, स्टाम्प भी मार देगा, मोहर भी मार देगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम आजकल देखते हैं कि डायरेक्ट इंस्पेक्टरों जो है चार्ज रिपोर्ट पे साइन कर देते हैं, तो वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कर दे, SPM कर दे, मेल ओवर CL कर दे, या जो है इंस्पेक्टर कर दे, कोई भी कर दे, सब वैलिड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज करवा रहा है उसको जो है ऐसे मेल ओवर CL करवाएंगे तो मेल ओवर CL का सिग्नेचर हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया कि ये जो है इस प्रकार से चार्ज रिपोर्ट को फिल करना है। और ये रिलीव ऑर्डर और रिलीव्ड ऑर्डर के साथ साथ जो है चार्ज रिपोर्ट का एक कॉपी लेके चले जाना है अपने जिस डिवीज़न में ट्रांसफ़र हुआ है उस डिवीज़न में। जो डेट मेंशन है 11 तारीख से पहले कोशिश कीजिए उस डिवीज़न में जाके ज्वाइन कर लेने के लिए। तो वहाँ पे जाके ये रिलीव ऑर्डर और रिलीव ऑर्डर के साथ चार्ज रिपोर्ट लेके चल जाना है, उस डिवीज़न में चल जाइएगा। उस डिवीज़न में मेमो होगा, सर ऑर्डर देंगे, उस मेमो दे देंगे आपको, उसमें आपका नाम मेंशन रहेगा और उस मेमो नंबर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये मेमो नंबर डालना है, तो उस चार्ज रिपोर्ट में वो मेमो नंबर डाल देना है। यहाँ पे मेमो नंबर और किसके द्वारा आदेश दिया गया है वो मेंशन कर देना है। तो समझ में आ गया, वहाँ पे जाके इस प्रकार से ज्वाइन कर लेने, बड़ा इजीली है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ID ट्रांसफ़र का, उसके बाद जो है सैलरी वगैरह का प्रॉब्लम जो है सब कुछ क्लियर करूँगा। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थैंक यू। तो आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।